चलो करें स्टार्ट, है ना। तो पेपर में जो हमारा मेन पेपर है, उस मेन पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा? ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कौन सा है? लेटर वाला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन आर्टिकल ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब इसमें या तो आपको आर्टिकल आएगा या फिर क्या आएगा? रिपोर्ट, है ना। तो आर्टिकल मेन क्वेश्चन में आ जाएगा, उसके और में क्या आ जाएगी? रिपोर्ट आ जाएगी, या ऊपर रिपोर्ट आ जाएगी, नीचे और में जो है वो आर्टिकल आ जाएगा। तो इसमें दो टॉपिक बनते हैं हमारे, एक तो आर्टिकल और एक रिपोर्ट राइटिंग। तो अभी मैं क्या करवा रहा हूँ? ये आर्टिकल एक्चुअली, है ना। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जैसे पहले ऐसे आता था वंडर ऑफ साइंस और गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, अब एक आर्टिकल के रूप में लिखना आपने, ठीक है ना। चलिए, तो अब आर्टिकल लिखने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ शहर, है ना, सिटी का नाम आ जाएगा, और यहाँ हमारी डेट आ जाएगी, जिस दिन हमारा पेपर है उस दिन की, ठीक है ना। जिस दिन हमारा पेपर है उस दिन की ये डेट आ जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट। अब इसमें हम चाहें तो कोटेशन डाल सकते हैं, जैसे ये कोटेशन लिखा हुआ है ना, इससे नंबर हमें अच्छे मिलते हैं। क्या? साउंड माइंड लिव्स, जो स्वस्थ दिमाग है वो रहता है इन साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में। किसके द्वारा कहा गया? ये एरिस्टोटल के द्वारा। एरिस्टोटल ने कहा है कि जो स्वस्थ दिमाग है वो स्वस्थ शरीर में रहता है। ये कोड बन गया भाई, इस व्यक्ति ने कभी कहा होगा तो ये कोटेशन बन गया उसका, कि स्वस्थ दिमाग कहाँ रहता है? हमेशा स्वस्थ शरीर में। तो ये चाहे तो हम ब्लैक से भी लिख सकते हैं इतना, ताकि ये हाईलाइट हो जाएगा ना। कोटेशन है किसी महान व्यक्ति के द्वारा कही गई बात, तो ये कोटेशन है ये, तो इसको चाहे तो हम ब्लैक से भी लिख सकते हैं, पर ब्लैक का यूज ज्यादा नहीं करना, है ना, बहुत कम। अब यहां से स्टार्ट देखना। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट की हेल्थ इज वेल्थ। ये कहा जाता है, हम भी सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं, है ना। तो हेल्थ इज वेल्थ, वी कैन हैव, हम रख सकते हैं, अ साउंड माइंड, एक स्वस्थ दिमाग हम रख सकते हैं, ओनली इन अ साउंड बॉडी। कहां पे रख सकते हैं? केवल साउंड बॉडी में, मतलब स्वस्थ शरीर में। यदि हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ होगा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले, गेम्स एंड स्पोर्ट्स अदा करते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं ये, इन द लाइफ ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स। यंग बॉयज एंड गर्ल्स की लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। कि यदि हम आज पूरी तरह से मानसिक विकास पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे, शारीरिक विकास पर ध्यान नहीं दे रहे, है ना, पर शारीरिक विकास भी उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक विकास। तो गेम्स एंड स्पोर्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं बॉयज और गर्ल्स के जीवन में। दे हेल्प, ये मदद करते हैं, इन द डेवलपमेंट, है ना, ये मदद करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड पर्सनैलिटी। ये मदद करते हैं हमारी बॉडी को, माइंड को और हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। इफ वी आर वीक एंड सिक, यदि हम कमजोर और बीमार है, वी कैन नॉट हैव, तो हम नहीं रख सकते, अ फर्टाइल ब्रेन। फर्टाइल ब्रेन मतलब उपजाऊ दिमाग। हम उपजाऊ दिमाग नहीं रख सकते जिसमें नए नए आइडियाज आए। यदि हम कमजोर और बीमार है तो हम ऐसा दिमाग नहीं रख सकते जिसमें नए नए आइडियाज आए और उन आइडियाज पे हम काम कर सके, ठीक है ना। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रखते हैं हमें हेल्दी, स्वस्थ रखते हैं, एक्टिव, है ना, एक्टिव रखते हैं, चार्मिंग, आकर्षक रखते हैं, एंड यूजफुल और उपयोगी रखते हैं। यदि हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हम यदि गेम्स खेलते हैं तो हम बड़े एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। गेम्स कैन बी प्लेड, गेम्स खेले जाते हैं, कहाँ खेले जाते हैं? इंडोर्स, है ना, घर के अंदर खेले जाते हैं, एंड आउटडोर्स, और घर के बाहर खेले जाते हैं। क्या इंडोर्स क्या खेलते हैं? वी प्ले चेस खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, है ना, ये घर के अंदर इंडोर्स खेले जाते हैं। आउटडोर्स ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर हम क्या खेलते हैं? हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये गेम्स कहाँ पे खेले जाते हैं? ग्राउंड पर। गेम्स नॉट ओनली इंटरटेन अस, गेम्स केवल हमें इंटरटेन ही नहीं करते, हमारा मनोरंजन ही नहीं करते, बट ऑल्सो हेल्प, बल्कि मदद भी करते हैं, इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक और मानसिक विकास में। दे डेवलप करते हैं, है ना, मेंटल अलर्टनेस, हमारी मानसिक सतर्कता को बढ़ाते हैं, कि हम ज्यादा सतर्क रहते हैं मानसिक तौर पर, हमें सुस्ती नहीं आती हमारे माइंड के अंदर, है ना, तो सतर्क बनाता है हमारे माइंड को। एज स्मॉल चिल्ड्रन आर टॉट, जैसे कि छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, बाय प्लेवे मेथड, खेल खेल में सीखना, है ना। तो कई बार स्पोर्ट्स के थ्रू, खेल खेल में कई सारे ऐसे भी गेम होते हैं जिनमें बच्चों को कई सारी चीजें सिखाई जाती है और वो सीख जाते हैं।
दे लर्न, वे सीखते हैं, व्हाइल दे प्ले, जिस दौरान वो खेलते हैं उस दौरान वो सीखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स ब्रिंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स लाते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑनर्स, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान लाते हैं, है ना। टू अस, हमारे लिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक द स्टूडेंट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स को ऑनेस्ट, ईमानदार बनाते हैं, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी बनाते हैं, एंड कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर, है ना, यदि हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। दे हेल्प, वे मदद करते हैं अस, हमारी, इन मेकिंग गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने में भी हमारी मदद करते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स। दस, इस प्रकार, दे गिव, इस प्रकार वो हमें देते हैं, अ न्यू वे, एक नया रास्ता देते हैं वो, टू अवर लाइफ, हमारे जीवन को। इन मॉडर्न एज, आज के आधुनिक युग में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव बिकम, गेम्स एंड स्पोर्ट्स बन चुके हैं, आ प्रोफेशन ऑल्सो, एक प्रोफेशन बन चुके हैं, एक पेशा बन चुके हैं, कि कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बचपन से ही किसी गेम में पार्टिसिपेट करने लगते हैं और अपना एम बना लेते हैं, तो एक पेशा भी बन गया है ना। मेनी स्किल्ड प्लेयर्स, कई सारे सीखे हुए खिलाड़ी, अर्न, वो कमाते हैं, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एक बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं वो, बाय कॉम्पिटिंग, कॉम्पिटिशन करके, इन वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉम्पिटिशन करके। इन द एंड, आखिरी में, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट कि गेम्स हेल्प अस, गेम्स हमारी मदद करते हैं, इन ऑल राउंड डेवलपमेंट, पूरे विकास में हमारी मदद करते हैं। A student must realize, एक स्टूडेंट को रियलाइज करना चाहिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की इंपोर्टेंसी को रियलाइज करना चाहिए कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है ना। एंड टेक पार्ट इन देम, और उनमें भाग लेना चाहिए। अब फिर ये कोटेशन यहाँ पे हमने लास्ट में दे दिया है ना, गेम्स इज द सोल ऑफ अ कंट्री, गेम्स जो है वो एक आत्मा है किसी देश की, इट इज अ डिग्निटी, और ये प्रतिष्ठा है, टू अ नेशन, एक राष्ट्र की। भाई राष्ट्र के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल रहता है जब गेम्स होते हैं तो, ठीक है ना। ये किसके द्वारा कहा गया, एनॉन के द्वारा कहा गया, ठीक है ना। तो ये हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स का आर्टिकल। अब ये आपकी रिपोर्ट है, राइट रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट पर एक रिपोर्ट लिखो। अब आप जब भी रिपोर्ट आपको लिखना है तो कैसे लिखना है देखना, है ना। जब भी रिपोर्ट आता है क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा हुआ है कि इसके ऊपर रिपोर्ट लिखना है, चाहे वो रिपोर्ट कोई भी रोड एक्सीडेंट के ऊपर हो या आपने हॉस्पिटल विजिट किया है तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करो, तो यदि रिपोर्ट आती है ना तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर हेडिंग डाल देना किसके बारे में रिपोर्ट। तो रिपोर्ट किसके, हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, वहां तो आपको बड़ा आएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर 4-5 पॉइंट भी देगा नीचे वो। एक बात और बता दूं आपको, नीचे 4-5 पॉइंट देगा वो आपकी हेल्प के लिए, कि इसमें ये चीजें आना चाहिए, कि मान लिया जाए कि रोड एक्सीडेंट है तो रोड एक्सीडेंट के 4-5 पॉइंट देगा, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो ये 4-5 चीजें वो आपको हेल्प के लिए देता है कि उसकी मदद से आप जो है वो कर पाओ। पर आपको जैसे रोड एक्सीडेंट की आती है तो फिर इस प्रकार से ये लिखना है। सबसे ऊपर क्या आ जाएगी, हमारी हेडिंग आ जाएगी, किसके बारे में रिपोर्ट लिखना है, तो एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट है किसके बीच में, बिटवीन कार और बस, कार और बस के बीच में। अगर ऐसा भी आता है ना कि केवल रोड एक्सीडेंट, कि राइट ए रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट, तो ये मन से लिख सकते हैं कार और बस, ठीक है ना। अब ये 3 चीजें अपने को रिपोर्ट आती है तो लिखना है, अगर आर्टिकल आती है तो नहीं लिखना है, आर्टिकल में केवल शहर और डेट ही लिखना है, पर ये चीजें लिखना है। फ्रॉम मतलब किसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई, एबीसी रिपोर्टर उज्जैन, भाई एबीसी रिपोर्टर नाम नहीं देना अपने को किसी का, एबीसी रिपोर्टर के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है। 2, किसको भेज रहे हैं रिपोर्ट, द एडिटर फ्री प्रेस भोपाल, है ना, ये भोपाल डबल है एक्चुअली, तो किसको भेज रहे, एडिटर को भेज रहे, है ना, फ्री प्रेस भोपाल, इनको भेजना है। और फिर उसके बाद यहाँ डेट आ जाएगी अपनी, किस डेट को हम जो है वो रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो मान लो 24 अक्टूबर को लिख रहे हैं, तो 24 अक्टूबर 2024 को। तो रिपोर्ट अगर आती है ना तो ये 3 लाइन अपने को ऐड करना है। अब यहां से देखना, अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट हुआ, बिटवीन अ कार एंड अ बस, किसके बीच में हुआ, कार और बस के बीच में, ऑन ग्वालियर बाईपास, कहां पे हुआ, ग्वालियर बाईपास पे हुआ, कब हुआ, एट 6 PM, 6 बजे हुआ। अब हमारे व्हीकल बता दो कौन कौन, तो एक तो मारुति कार थी, तो द मारुति कार नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं नंबर, ये है ना, ये नंबर थे। वॉज रनिंग, वो दौड़ रही थी, एट ए वेरी हाई स्पीड, एक बहुत ही स्पीड में दौड़ रही थी मारुति कार। इट वॉज
ऑन रोंग साइड ऑफ द रोड, और ये कहां पर थी, ये रोंग साइड में थी रोड के। व्हाइल अ बस, उसी दौरान एक बस नंबर है ना, नंबर कोई भी लिख सकते हैं, वॉज कमिंग, वो आ रही थी फ्रॉम अदर साइड, वो दूसरी साइड से आ रही थी। द कार डायरेक्टली हिट, कार ने डायरेक्टली हिट किया द बस, बस को। इन द कार, कार के अंदर देयर वर 4 मेंबर्स, कार के अंदर 4 मेंबर थे, ऑफ अ फैमिली, एक ही परिवार के, एंड अ ड्राइवर, और एक ड्राइवर था। 3 मेंबर्स वर बैडली इंजर्ड, 3 जो लोग थे वो बुरी तरह से घायल हो गए, ठीक है ना। एंड हॉस्पिटलाइज्ड, और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। द ड्राइवर वॉज एक्सपायर्ड एट द स्पॉट, और जो ड्राइवर था वो स्पॉट पर ही एक्सपायर हो गया। इन द बस, अब बस के अंदर बता दे, बस में कितने लोग थे, तो देयर वर 50 पैसेंजर्स, 50 यात्री थे उसमें। दे गोट ए हेवी जर्क, उनको एक जोर का झटका लगा, भाई जैसे ही टकराई बस तो जोर का झटका लगा, जर्क मतलब झटका। द पुलिस केम देयर, पुलिस वहां पे आई, एंड रजिस्टर्ड द केस, और केस को रजिस्टर्ड किया। इट वॉज रियली अ शॉकिंग एक्सीडेंट, ये वाकई एक बहुत ही शॉकिंग एक्सीडेंट था, चौंकाने वाला एक्सीडेंट था, ठीक है ना। फिर ये स्पीच आ गई, है ना, राइट ए स्पीच ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन एवरीडे लाइफ। अब स्पीच आ गई तो इसको भी आर्टिकल जैसा ही लिखना है, जैसा हम आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है ना। क्या करना है, यहां हेडिंग डाल देना है ऊपर, सबसे ऊपर, है ना, कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, और यहां पे शहर और डेट, ये 2 चीजें भी लिख देना है ना। 24, ये डेट भी यहां पे लिख देना आपको, जैसा हमने रिपोर्ट में उसमें आर्टिकल में किया था उस प्रकार से, है ना। चलिए, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है सीधा सा, अगर आपको कहूं तो, है ना, स्पीच मतलब एक पैराग्राफ लिखना है इसके बारे में। इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, में इंग्लिश क्या है, एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, किस चीज की, बातचीत की, है ना, कम्युनिकेशन की। किसके बीच में, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के बीच में, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, दुनिया में अलग अलग देशों के बीच में कम्युनिकेशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है। इट हैज ऑल्सो बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज, क्या बन चुकी है, ये ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, पूरी दुनिया की लैंग्वेज बन चुकी है ना, कि कम से कम कहीं भी जाएं तो कम से कम ये तो जानते ही हैं लोग। इफ वी नो, यदि हम जानते हैं दिस लैंग्वेज, अगर हम इस लैंग्वेज को जानते हैं, वी कैन फील एट होम, तो हम घर पर महसूस कर सकते हैं, इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने जैसा, कि हम न्यूज देखकर, है ना, किसी भी कोने जैसा फील कर सकते हैं यदि हम इस लैंग्वेज को जानते हैं तो। द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के जो फायदे हैं, कैन बी सीन, उनको देखा जा सकता है, इन इकोनॉमिक, व्यापार में, सोशल, समाज में, एंड पॉलिटिकल फील्ड, और राजनीति के क्षेत्र में इसके फायदों को देखा जा सकता है, ऑफ द कंट्री, देश के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति थे, ऑल्सो हैज सेड, इन्होंने भी कहा था, द इंग्लिश लैंग्वेज इज एन एडवांस्ड एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और एडवांस लैंग्वेज है, ठीक है ना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज का, ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे भाव को व्यक्त करने का, कि यदि हम भाव को व्यक्त करें तो ये बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है लैंग्वेज। देयर इज नो लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है, विच हैज अ रिचर वोकेबलरी, जिसके पास इतनी सारी वोकेबलरी हो देन इंग्लिश, जितने की इंग्लिश के पास है। कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसके पास इतनी सारी वोकेब हो, इतने सारे मीनिंग हो, जितने की इंग्लिश के पास है। इट इज यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है, इन एवरी फील्ड ऑफ स्टडी, पढ़ाई के हर एक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, लाइक जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है ना, एंड अदर डेली यूजफुल आर्ट्स, और दूसरे भी आर्ट्स, है ना, दूसरे भी जो कार्य है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इट ऑल्सो गिव्स अस, है ना, इट ऑल्सो गिव्स अस द की, ये हमें एक चाबी देती है, टू मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज एंड लर्निंग, आधुनिक विज्ञान के ज्ञान की और इसे सीखने की, ठीक है ना, कि इसके द्वारा हम कई सारी चीजें सीख सकते हैं।